मित्रों, वैज्ञानिकों ने हिंदू धर्म ग्रंथों की सच्चाई को जितना भी झुठलाने की कोशिश की है, उतना ही हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों को आज वही वैज्ञानिक अपने हर शोध कार्य का आधार बनाते जा रहे हैं। हमारी पृथ्वी से सूर्य की दूरी को मापने में जहां वैज्ञानिकों ने वर्षों लगा दिए, वहीं हमारे धर्म ग्रंथों में वही दूरी पहले से ही वर्णित थी, जिसे वैज्ञानिक लगातार नकार रहे थे और आखिरकार अपने शोध के बाद वे भी हिंदू धर्म ग्रंथों पर विश्वास कर रहे हैं। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण विषय है मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स और टाइम पैराडॉक्स, जिसे सच नहीं माना गया, लेकिन वैज्ञानिक दोबारा इस पर विचार कर रहे हैं क्योंकि इसके सबूत मिलने शुरू हो गए हैं। आइए जानते हैं हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में दी गई मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स और टाइम पैराडॉक्स के बारे में। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू टीवी चैनल। मित्रों, एक बार अवश्य लिखें हर हर महादेव। लगभग 100 साल पहले यह किसी को नहीं पता था कि इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, लेकिन उसके बाद बिग बैंग थ्योरी सामने आई। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की रचना शून्य से शुरू हुई और ये एक्सपैंड हो रहा है। लगभग 1 दशक पहले ही वैज्ञानिक इस बात को मानने लगे कि यहाँ पर सिर्फ एक ही ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि हमारे ही ब्रह्मांड जैसे कई ब्रह्मांड यहाँ मौजूद हैं। इसे ही मल्टीवर्स कहा जाता है। अब तक वैज्ञानिक पार्टिकल फ्यूजन से इसके संकेत पा चुके हैं, लेकिन उसे समझ नहीं पाए हैं कि यह कैसे संभव होता है। न ही वे बिग बैंग होने का कारण पता लगा पाए हैं। मल्टीवर्स का जिक्र हमारे धर्म में कई बार किया गया है। सबसे प्रचलित है श्रीमद् भागवत पुराण में। जब ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की परीक्षा ली तो वे उनकी लीला समझ न पाए। तब श्री कृष्ण ने लाखों ब्रह्मा को वहां बुला लिया। कई ब्रह्माओं के सैकड़ों सिर थे। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि आप इस ब्रह्मांड का ध्यान रखते हैं, लेकिन सृष्टि विशाल है जो आपकी समझ से भी परे है। यहाँ पर एक ही ब्रह्मांड नहीं, बल्कि कई ब्रह्मांड हैं। मैं इस ब्रह्मांड में ही कई अवतार लेता हूँ। इसी तरह मैं अन्य सभी ब्रह्मांडों में भी अवतरित होता ही रहता हूँ। हर ब्रह्मांड का समय और नियम अलग होता है। पश्चिमी वैज्ञानिकों ने आज पता लगाया है कि यहाँ मल्टीवर्स है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में इसे हजारों साल पहले बताया जा चुका है। इसी तरह है पैरेलल यूनिवर्स, जिसकी पॉसिबिलिटी को भी माना जा रहा है। स्ट्रीम थ्योरी में इसके होने के सबूत मिलते हैं, लेकिन इसे समझा नहीं जा पाया है। लेकिन इसका जिक्र भी हमारे ग्रंथों में मिलता है। जब श्री राम का धरती लोक छोड़ने का समय आया, तब हनुमान जी ऐसा होने नहीं देते। तब श्री राम जी ने एक अंगूठी को भूमि के एक छेद में गिरा दिया। जब हनुमान जी उसे ढूंढने के लिए अपना आकार छोटा करके उस छेद में गए, तो पाया कि वह नागलोक का द्वार था। जब हनुमान जी नागलोक पहुँचे तो वहाँ लाखों की संख्या में अंगूठियों का ढेर लगा था। सारी ही अंगूठियाँ श्री राम की अंगूठी जैसी लग रही थी। वहाँ पर नागराज वासुकी से पूछने पर उन्होंने बताया कि ये सारी ही अंगूठियाँ श्री राम जी की ही हैं। यहाँ पर जब भी हनुमान आते हैं, तब ऊपर श्री राम अपना देह त्याग कर देते हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि यहाँ पर हमारे ब्रह्मांड की तरह ही कई समानांतर ब्रह्मांड हैं, जहाँ पर लगभग हमारे ब्रह्मांड जैसा होता है। जीवन के मोड़ का निर्णय अलग ब्रह्मांड का निर्माण करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई आदमी समय यात्रा करके अपने पिता को मार देता है तो उसका जन्म होगा ही नहीं। यह एक अजीब पैराडॉक्स होगा। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार इस स्थिति में एक अलग ब्रह्मांड के समय का निर्माण होगा, जहाँ इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने अपने पिता को अलग ब्रह्मांड में मारा होगा। इसी तरह है समय, जिसे 100 साल पहले एक रफ्तार से चलता माना जाता था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि अलग जगह पर समय की रफ्तार अलग होती है, लेकिन आज वैज्ञानिक सिर्फ इसे मानते ही नहीं, बल्कि साबित भी कर सकते हैं कि रोशनी की रफ्तार के करीब पहुंचकर समय धीमा होने लगता है। हमारे धर्म ग्रंथों में इसका जिक्र कई बार मिलता है। ब्रह्मलोक और धरती लोक का समय अलग अलग होता है। ब्रह्मलोक के कुछ क्षण धरती लोक के सालों के बराबर होता है। ये तो वह कुछ थ्योरीज हैं जिन्हें विज्ञान अब समझ रहा है।
अभी भी कई ऐसी थ्योरीज हैं जो विज्ञान की पहुंच से बाहर हैं, जिसे हम प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं। असल में वह आधुनिक विज्ञान के स्रोत हैं, जिसे गहराई से समझे जाने की जरूरत है। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।